टाइप्स देख लेते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो टाइप है ये दो ही प्रकार का है। पहला है द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है ऑब्लिक। दूसरा है सेकेंड इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, OBLIQUE, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ये दोनों टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल को समझ लेते हैं किसका क्या मतलब है। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की छत से आपने किसी गेंद को यूं एक u वेलोसिटी से क्या कर दिया, फेंक दिया। जब आप इसको इस u वेलोसिटी से फेंकिएगा, ये आपका जमीन है, तो ये जो बॉल है इसका मोशन कैसा होगा उसको अगर आप एनालिसिस करिएगा तो जैसे ही ये बॉल यहां से चलना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे हर क्षण इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है। और ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल का मोशन ऐसा होने वाला है। ये बॉल का मोशन कैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो ये जो मोशन हुआ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये जो मोशन हुआ है, ये जो मोशन हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बट प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए हर एक क्षण पर इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। और उसी ग्रेविटी की वजह से ये बॉल स्ट्रेट ना जाके कहां चला गया, ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, कैसे आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि हर क्षण उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ऐसे फेंका गया, लेकिन चूंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही थी तो उसका जो ट्रैजेक्टरी है, यानी जो रास्ता उसने लिया है, वो कैसा ले लिया, ऐसा ले लिया। और ये क्या है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऐसा वो काम करता है। दिस वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पे आप लिख दिएगा ग्रेविटी कहां काम कर रही है, नीचे की ओर काम कर रही है। इस तरह का जो भी प्रोजेक्टाइल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां पे सिर्फ हमें दो ही चीज पता होती है, क्या, एक तो जिस स्पीड से उसको फेंका गया है और दूसरा ग्रेविटी। इसके अलावा तीसरी चीज हमें पता नहीं होती, बाकी सब चीज निकालना पड़ता है। डन। ये डायग्राम बस बना लीजिए। बना लिए। अब इस को थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। किसी एक XYZ पॉइंट पर, किसी एक, इसको जरा सा मैं ये जरा ऐसे करके कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा पढ़ा सकूं मैं इस पे। अब देखिए किसी भी एक पॉइंट पर मानिए कोई एक पॉइंट यहीं पर है, मैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले रहा हूं। इस टाइम पे इस बॉडी के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक ड्यू टू ग्रेविटी u होगा और इस टाइम पे कुछ एक ग्रेविटी v भी होगा। मतलब कुछ भी u लिख दिया, मतलब इसके पास कुछ एक वेलोसिटी, इधर v1 है, इधर क्या होगा, v1 होगा, और इधर क्या होगा, v2 होगा, कुछ तो होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा और यही v होना चाहिए। तो आप जब फेंके हैं तब तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पर जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसके पास दो कंपोनेंट होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन है तो यहां कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी मैं चाहूं तो इसको यूं ही लिख सकता हूं, मैं इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यूं ही लिख सकता हूं, पर इसको मुझे क्या लिखना होगा, कुछ एक दूसरी क्वांटिटी लिखनी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर नीचे वाला जो कंपोनेंट था v, वो तो किसके बराबर था,
0 के बराबर। पर जैसे जैसे ये आगे आता गया इसके ऊपर कौन एक्ट करता गया, जी एक्ट करता गया, तो इसका वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा होगा ना कंटिन्यू। अरे एसिलेशन भी नीचे और बॉल भी नीचे ही आ रहा है तो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ती जा रही होगी। तो ये जो वेलोसिटी है ये नीचे जैसे जैसे आएगा और एक बाद इसके बाद एक और कंपोनेंट लीजिएगा तो यहां पे भी इसका अलग अलग स्पीड होगा। ये तो अभी भी u रहेगा पर इस टाइम पे इसका जो v होगा वो कुछ v3 हो गया होगा। यहां पर अगर जो लेते तो ये भी u रहता, पर यहां पर लेते तो क्या हो गया था, v1 होता था। ऐसे ये पूरा मोशन जो है ये दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। खैर इसके बारे में और चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब ये बॉल नीचे की ओर आ रही होती है तो इस तरह का उसमें वेलोसिटी होता है अलग अलग, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में, उसी डायग्राम में जो बनाए हैं उसी में बस ये एक आध कंपोनेंट, सारे मत बनाइए, मैंने बस समझाने के लिए इतना डिटेल में बता दिया है, पढ़ेंगे इसको फिर। तो इसको बस एक कुछ एक ऐसा करके बना दीजिए, एक कोई एक ऐसा बता दीजिए, कुछ एक आप बता दीजिए, एक जगह पे बस बता दीजिए कि यहां पे इस तरह से हमने ये एक मोशन है, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपने हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंका और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर बॉल जो मोशन करती है उसी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। सेकंड है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सेकंड है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, OBLI, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ये क्या प्रोजेक्टाइल है, यही प्रोजेक्टाइल हमें ज्यादा सवाल इसके ऊपर ही आता है, उसके ऊपर तो कम सवाल पूछते हैं, इसके ऊपर ज्यादा पूछते हैं। ये क्या प्रोजेक्टाइल है, ये क्या प्रोजेक्टाइल है, ये आपका ग्राउंड है और आपने इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉल को यूं फेंका है। जब आप एक ग्राउंड पर बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो इनिशियली आपका कुछ एक क्या रहा होगा, स्पीड रहा होगा। यहां पर जो आपका स्पीड है उसे u, और जब आप एंगल थीटा बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक कहते हैं। व्हेन यू मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल तो जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इसके मोशन को एनालिसिस करिए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या होगा जब आप इसके मोशन को एनालिसिस करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसका एक स्पीड v हो गया होगा, इस v के वापस से दो कंपोनेंट हुए होंगे, एक ये यहां पे कुछ v डैश, और u तो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों चेंज होने वाला नहीं है, यानी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों, अरे ये u है ना, तो इसका एक कंपोनेंट हमने ये u डैश ले लिया और इधर क्या ले लिया, या इसको ऐसा करिए आप, इसको ना vx ले लीजिए और इसको vy ले लीजिए, ये तो ले सकते हैं, vx vy ले सकते हैं ना, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसका भी, ये भी मोशन में क्या खास बात है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है, दैट इज ग्रेविटी, सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है, दैट इज ग्रेविटी। अच्छा मुझे बताइए, हॉरिजॉन्टली भी कोई हॉरिजॉन्टली भी कोई एसिलेशन काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ काम कर रहा है क्या, हॉरिजॉन्टली कोई एसिलेशन है, अरे एक ही है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरफ कुछ है नहीं है। अभी ये सवाल वाल के सारे में कुछ मत सोचिए, आप बस अभी सीख रहे हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने किसी यू स्पीड से किसी एंगल टू द ग्राउंड पे फेंका है, और जब ये बॉल ऊपर जा रही है, अच्छा आप तुम ऐसे फेंक रहे हो तो ये बॉल को तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, अगर आप ऐसे किसी बॉल को फेंके हैं तो बॉल को ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे घूम कैसे गया, ये घूमा इसलिए क्योंकि हर क्षण उसके ऊपर क्या काम कर रहा था, ग्रेविटी काम कर रहा था, इसलिए ऐसा ये गोल घूम के आया। इस तरह का मोशन जिसमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी हो और वो पूरा मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ क्या हो, ग्रेविटी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा जरूरी नहीं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड भी होता है और ये किसी एक सरफेस टू ग्राउंड भी हो सकता है। मानिए ऐसा एक बिल्डिंग है, जरूरी नहीं कि तुम जो बिल्डिंग था वहां से हॉरिजॉन्टल ही फेंक सकते थे, हम चाहते तो गेंद को ऐसे भी फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं नहीं फेंक सकते हैं, ये भी तो ऐसे ही हुआ कि आपने हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना लिया,
यहां पे यू है, ये एंगल थीटा है और बॉडी इंटायरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है, ग्रेविटी है। तो ये भी संभव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑब्लिक होता है, वो भी ऑब्लिक हो सकता है। बिल्डिंग के छत पर से आपने ऐसे एक बॉल फेंक दिया, वो भी ऑब्लिक हो सकता है। डिपेंड करता है भाई सवाल में आपको क्या पूछा है, बहुत कुछ हो सकता है। हम लोगों को अब टेक्निक सीखना है, कोई भी दुनिया का सवाल दिया हो, ऑब्लिक हो, हॉरिजॉन्टल हो, दुनिया का कोई भी सवाल हो, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं। टाइप समझ में आ गया। प्रोजेक्टाइल क्या है, आपने एक इनिशियल स्पीड दिया है उसको, या इनिशियल वेलोसिटी दिया है, और उसके बाद और कोई स्पीड नहीं दे रहे हैं, पूरा बॉल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ क्या है, ग्रेविटी है। कैच कैच खेल रहे हैं मैं और आप, ऐसे अगर कैच कैच खेल रहे हैं, मैं बॉल फेंकूंगा आपके पास जाएगा, आप बॉल फेंकिएगा मेरे पास आएगा। कैच कैच दो तरीके से हो सकता है, एक तो मैं खुद ही फेंकूं खुद ही कैच करूं, तो हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक हुआ मैं और आप कैच कैच खेल रहे हैं, मैं और आप जब कैच कैच खेलें तो मैं ऐसे फेंकूंगा और आपके पास बॉल पहुंचेगा, तो ये क्या हुआ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। और कैसा प्रोजेक्टाइल हुआ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हुआ, जहां पे आप हॉरिजॉन्टल से कुछ एक एंगल पर बॉल को फेंके हैं। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, जहां पे हॉरिजॉन्टल से आप 0 डिग्री पर फेंकते हैं। तो इसके पहले वाले केस में आपने बॉल को कैसा फेंका है, 0 डिग्री पर फेंका है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जब आप एंगल से किसी एक एंगल पे फेंकते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को आप क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यहां